विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम्। उससे प्यार करो, इन्हें वहाल करो, उसकी शांति में गोता मारो। जिसकी शांति और ध्यान में तल्लीन होने से अंतरात्मा के प्रसाद की प्राप्ति होती है। हम उस परमात्मा के ध्यान में અમે તે ઈશ્વરના આત્મિક રસમાં तल्लीन થતા જઈએ। हम उस परमेश्वर की शांति में, उस प्यारे के प्रसाद में तल्लीन होते जाएंगे। मधुर शांति, आत्मिक शांति, ईश्वरीय शांति अपने अंतर्यामी राम में, अपने अंतर्यामी परमात्मा में पावन होते जाएंगे। प्रभु तेरी जय हो। मीरा ना कन्हैया, शबरी के राम, भक्तों के भगवान, अस्तो मां सद्गमया। हमें असत्य संसारी आकर्षणों से बचाकर तेरे सत्य स्वरूप आत्मा की ओर ले चल प्रभु। मारा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माम अमृतम गमया। बार बार जन्म मरण के पेचड़े से छुड़ाकर तू अमर आत्मा की ओर ले चल मेरे गुरुदेव। मुझा बाझारा साईं, माझा विठ्ठला लवकर या। हे मेरे विठ्ठल, हे मेरे राम, मेरे आत्मा, मेरे गुरुदेव, हमें आत्म शांति में, आत्म ध्यान में, आत्म परमात्मा सुख की ओर जाने में रुचि पैदा हो जाए। भगवान भगवान करे कि संत मिल जाए, और संत मिल जाए तो उन्हें प्रार्थना करे कि महाराज जो हमारे लिए परम हितैषी हो, जिससे हमारे सारे दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसे आत्मरस का पान कराओ गुरुदेव।
हरि ओम। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का नाम लेने से पाप मिटते हैं और भगवान को प्रणाम करने से ताप मिटते हैं। कैसे भगवान? जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। जैसे सिर, हृदय और पेट, ये तीनों ही व्यक्ति के होने जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति नहीं। ऐसे भगवान के तीन स्वभाव, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का सत्य स्वभाव हर चीज में उसकी गहराई में छुपा है। जैसे बीज है, सत्य माना सदा रहे, जो सदा रहता है वो भगवत स्वभाव है, भगवत स्वरूप है। बीज है, बीज को बो दिया तो पौधा है। बीज की आकृति मिट गई, वो माया की है, लेकिन उसका अस्तित्व है, पौधा है। पौधा बड़ा हो गया तो पेड़ है। पेड़ को काट दो तो लकड़ियां है, लकड़ी को बेच दो तो फर्नीचर है, अथवा जला दो तो उसकी राख है, राख को कहीं डाल दो तो खाद है, खाद में से फिर कोई धान है। उसका हैपना जो है भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप का सत्य स्वभाव है। जैसे कोई व्यक्ति है, बालक है, किशोर है, जवान है, बूढ़ा है, बीमार है, मर गया तो मुर्दा है, मुर्दा को जला दिया तो उसके शरीर का जो जल है वो बाष्पीभूत में है। उसके शरीर में जो अग्नि तत्व है व्यापक अग्नि में है। उसके जल शरीर में जो वायु तत्व वायु तत्व में है। उसका अस्तित्व है, भले बिखरा है लेकिन है। उसका पृथ्वी तत्व वो राख के रूप में है। तो जो है रहता है वो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का सत्य स्वभाव है। चित्त स्वभाव भगवान का जीवों के अंदर दिखता है। कीड़ी में भी चेतना है और अक्ल है। नमक को पहचानती है, शक्कर को भी पहचानती है, हवाओं को भी पहचानती है। कीड़ी कितनी छोटी और उसका ब्रेन कितना नन्हा सा, उसमें भी सत्य और चित्त का स्वभाव है। कीड़ी को कोई सरकार अथवा रेडियो स्टेशन ये नहीं कहती कि तुम्हारे बच्चे अंडे उठाकर ले भागो क्योंकि बरसात आने वाली। कीड़ी को ख्याल आ जाता है कि बरसात का पानी आने वाला है। अंडों को लेकर सुरक्षित जगह जाती हुई कीड़ी पाई जाती है। मच्छर को भी सुनाया समझाया नहीं जाता, लेकिन धुआं आ रहा है तो मच्छर चला जाता है। दिन में मच्छर